वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग वेट गेन के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जिसको देखो वही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वेट लेके घूम रहा है और उस वेट को कम करने के लिए जी तोड़ कोशिश भी करता है, लेकिन वेट कम नहीं होता। वेट जब बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसका अंदाजा नहीं लग पाता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है, शायद ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब बढ़ जाए और उसे कम करने की बारी आए तो बहुत मुश्किल होती है। लोग कहते हैं कि हम तो पता नहीं इतना कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हमारा वेट बढ़ते जा रहा है। हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, वॉक करने का टाइम नहीं है, और हम तो घर के काम इतने करते हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा वेट बढ़ रहा है। भाई वेट बढ़ रहा है तो ये एक समस्या तो है ना, और उस समस्या का समाधान भी ढूंढना है। उसके लिए बहाने तो चलेंगे नहीं। सिर्फ ये कह देने से कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम कर नहीं सकते हैं तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोगों को शायद मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज ना कर पाए, या जिसकी वजह से कोई वो स्पेसिफिक डाइट नहीं ले पाए, हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रास्ते ऐसे होते हैं जिससे वेट को काबू में किया जा सके, बढ़ने से रोका जा सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। आज मैं 3 ऐसे रूल के बारे में बात करूंगी, ओनली 3 रूल्स। अगर आप उनको अपना लेते हैं तो आप चाहे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चाहे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपका वेट जो है वो मैनेज रहेगा, और अगर बढ़ा हुआ है तो विद इन 15 डेज वो कम हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं वो 3 रूल्स, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप क्या क्या करते हैं वेट लूज करने के लिए? मैंने सुना है कि कोई तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है कि मैं 16 घंटे नहीं खाऊंगा, मैं 8 घंटे खाऊंगा, या मैं इतने घंटे नहीं खाऊंगा। कोई डाइटिंग पर चले जाते हैं, बहुत एकदम से वेट को लूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसी डाइट लेते हैं जिससे कार्ब भी हटा देते हैं, जिससे फैट भी हटा देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आने के बाद जो वो जोश था वजन कम करने का वो अपने आप कम हो जाता है और वजन वहीं का वहीं रह जाता है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ डाइटिशियंस को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि आप सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ प्रोटीन ले लो, और प्रोटीन से ही आपका जो है वेट भी लूज हो जाएगा और आप बिल्कुल परफेक्ट फिट भी हो जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी चीज अगर आपने एक्सेस में ली तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके नुकसान करेगी। प्रोटीन से आपको भूख नहीं लगेगी, आपने ज्यादा प्रोटीन खाया उसकी वजह से भूख नहीं लगी, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स का क्या, जो आपने अपने खाने से लेने थे। तो आपको खाना नहीं छोड़ना है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा सही पोर्शन में सब कुछ लेना है, और उसके साथ में ये 3 रूल अपनाने हैं ताकि आपका वेट नहीं बढ़े। अच्छा, पहले तो ये कहते हैं कि प्रोटीन ले लो, उसके साथ साथ ये भी कहते हैं प्रोटीन तो आपको एनिमल से ही मिलेगा, आपको मीट से मिलेगा, आपको अंडे से मिलेगा, आप तो नॉन वेज खाओगे तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। अरे भाई, प्रोटीन तो उससे मिलता है, चीज से मिलता है, कई चीजों से मिल सकता है, लेकिन अकेला प्रोटीन तो काफी नहीं है ना। तो चलिए पहले मैं रूल्स के बारे में बात करती हूँ कि कौन से 3 रूल्स हैं जिनको अपना के आप अपने आप को अपना वेट लूज ही नहीं कर सकते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा फिट भी रख सकते हो। रूल नंबर 1, ईट हाफ ऑफ योर एपिटाइट। आपको जितनी भूख है उससे कम खाओ। अब आप ये कहेंगे कि भूख से कम खाएं तो हम कमा क्यों रहे हैं? कमा तो इसीलिए रहे हैं ना कि अपना भूख मिटा सकें। बिल्कुल, आप इसलिए कमाते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि आप अपनी भूख मिटा सके, लेकिन इसलिए तो बिल्कुल नहीं करते हैं कि अंधाधुंध खाएं, वेट बढ़ाएं और 10 बीमारियों को न्योता दें। तो आपको क्या करना है खाने में? फर्स्ट रूल है ईट लेस देन योर एपिटाइट। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको बताती हूँ, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने कम खाया है, आपका पेट भी भरेगा, और जो ये रूल है ईट लेस देन योर एपिटाइट, ये रूल भी फॉलो हो जाएगा। करना क्या है, आपने हर मील से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पीना है। मान लो आप 2 बजे लंच करते हैं तो आपने 1:30 पर 2 गिलास पानी पीना है। पानी पी लिया तो इस पानी से आपका 1/4 पेट भर जाएगा। उसके बाद इसके 20 मिनट्स के बाद, यानी कि अपने लंच से 10 मिनट पहले, आपने एक बॉल भर के सैलेड लेना है।
सैलेड में कोई भी महंगी चीज़, कोई भी इम्पोर्टेड चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके एरिया में है, खीरा, ककड़ी, ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें आप लें। शलजम आती है किसी सीजन में, गाजर आती है। सीजनल और रीजनल चीज़ों से अपना सैलेड बनाएं और वो सैलेड खाएं अपने मील से 10 मिनट पहले। तो 1/4 पेट आपका भर गया सैलेड से। उसके बाद आप अपने टाइम पर मील लें। अब आपका क्योंकि आधा पेट पहले से भरा हुआ है, तो आप जब अपना मील लेंगे तो आपका पोर्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। उसमें आप पूरी न्यूट्रिशियस डाइट लें। उसमें कार्ब भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक लिमिट में, एक प्रोपोर्शन में हो। और आपने अपना मील ले लिया। मील लेते टाइम ध्यान रखें कि थोड़ी सी जगह आपने हवा के लिए भी छोड़नी है अपने पेट में। जितना आप खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम आपने खाना। और ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी भूख से जरा सा कम खाओ, आपका वेट घटेगा जरूर। तो आपने क्या करना है, अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो 1.5 खा लो और थोड़ी सी जगह छोड़ दो हवा के लिए। तो इस रूल में क्या हुआ, 1/4 पानी, 1/4 सैलेड, 1/4 आपकी डाइट और 1/4 पोर्शन जो है वो हवा के लिए रह गया और आपका पेट फुल हो गया। ये था रूल नंबर 1। अब आती बारी रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 ये है, और ये आयुर्वेद के हिसाब से एंशियंट टाइम में, और इवन मैं अपने बचपन में भी देखती थी कि हमारे यहाँ पर सूरज छिपने से पहले डिनर हो जाता था। उन दिनों में तो खैर लाइट नहीं थी, यही कहते थे कि सूरज की लाइट में खाना खा लो और उसके बाद खाना नहीं चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा रूल था हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब आप रात को अगर सॉलिड चीज़ ज़्यादा खाएंगे, मैं कहती हूँ कि 7 बजे के बाद आपको कोई भी सॉलिड फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप रात को सॉलिड फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी जो रात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, धीरे धीरे करके जब हम सोते हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो दिन वाले काम से हटके रात के काम में लग जाते हैं, थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो जब बॉडी अपने आप को रात के लिए प्रिपेयर कर रही है, उस टाइम अगर आपने सॉलिड फूड खा लिया, बॉडी एकदम से अलर्ट मोड में आ जाएगी और उस खाने को पचाने के लिए काम करेगी। उससे आपके 2 नुकसान होंगे। एक तो बॉडी इतनी अलर्ट मोड में आ गई कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। दूसरा, इंडाइजेशन हो सकता है, गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने सॉलिड फूड जो है 7 बजे के बाद खाया। तो कोशिश करनी चाहिए दिन छिपने से पहले खाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये कोशिश जरूर करें कि सोने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना फिनिश कर दें। उसके बाद मतलब आपके डिनर और आपके सोने में 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बीच में आप कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं खाएं। अगर आपको लगता है आप बहुत काम कर रहे हैं, खाना खाने के बाद आपको फिर से भूख लगी है, तो आप दूध पी सकते हैं। और दूध भी अगर हल्दी वाला पिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, तो आपको डबल फायदे होंगे। आयुर्वेद में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिसको ये कहा गया है कि आप सनसेट के बाद पी सकते हैं, और वो है दूध। तो ये 2 रूल आपको समझ में आ गए। एक, आपने कैसे कैसे खाना है, कितना कितना खाना है, फिर आपने किस टाइम पर खाना है। रूल नंबर 3 इज कि आप वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, प्रोसेस्ड चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें ये बंद कर दें। मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हाँ, इनको बहुत हद तक कंट्रोल कर लें। बिल्कुल एलिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं, शुगर को भी शायद नहीं कर सकते हैं। उसके बदले में आप जैगरी ले लें, गुड़ ले लें, या जैगरी शुगर ले लें। आप फैट जो है वो गुड फैट ले लें, जो आपको देसी घी में मिल सकता है, जो आपको नट्स में मिल सकता है, सीड में मिल सकता है, बटर में मिल सकता है, घर के बने हुए में। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करके उनको कंट्रोल में लें। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है गुड फॉर वेट लॉस। जैसे पफ्ड ग्रेन्स हैं, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, सारे पफ्ड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन वो आपके लिए वेट लॉस के लिए उस पर लिखा हुआ है, बट वो आपके लिए अच्छे नहीं है। सिर्फ आपकी जेब खाली करने के लिए अच्छे हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अगर वो मीठे हैं तो ढेर सारी शुगर है, अगर वो नमकीन है तो ढेर सारा नमक है। दोनों ही आपकी डेली की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि उनमें टेस्ट होता है, तो आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं उसको, तो वो तो बिल्कुल यूजलेस है। कभी कभार खाया तो बात दूसरी, उसको तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, अपनी डाइट कंट्रोल करके आप सारे फूड आइटम्स लें, कार्ब वाले भी लें,
प्रोटीन वाले भी लें, फैट वाले भी लें, लेकिन लिमिट में पोर्शन को कंट्रोल करके लें। तो ये जो 3 मेन रूल हैं, एक, ईट लेस देन योर एपिटाइट, नेवर ईट एनी सॉलिड फूड आफ्टर 7 o'clock इन द इवनिंग, और तीसरा, वाइट एंड रिफाइंड चीज़ों को बंद कर दें। हमें मदर नेचर ने बहुत कुछ दे रखा है, अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जो हमें डायरेक्ट हमारी मदर नेचर से मिलते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हमको खानी चाहिए जो लाइव हैं, जिनमें जान है। गेहूँ ये लाइव फूड है, अनाज ये लाइव फूड है, सब्जियां लाइव फूड है। डेड फूड नहीं खाने चाहिए जैसे मीट वगैरह है, क्योंकि मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। बट आयुर्वेद ये कहता है कि जितनी हो सके कोशिश उतना आपको वेजिटेरियन ही खाना चाहिए। और ये रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखेंगे कि विदिन 15 days आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। आपकी सारी ड्रेसेस जो है वो लूज होना शुरू हो जाएंगी, आप बड़ा कंफर्टेबल उसके अंदर अपने आप को फील करेंगे। तो ये आसान से रूल है, कुछ मुश्किल नहीं है ना। आप इनको अपना सकते हैं और इनको अपना के अपने आप को फिट और स्लिम एंड ट्रिम रख सकते हैं। तो रखिए अपने आप को स्लिम, अपने आप को हेल्थी रखिए, खुश रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।